है कि वो आदमी हमें राजनीति ना सिखाए जिसे एक सिकंदरपुर में एक साइकिल के पंचर लगाने वाले ने हराया था। पंचायत से 1 रुपया नहीं खाने का, तो वे दलाल जिन्होंने सड़कों में कमीशन खाया, जिन्होंने हर चीज़ में कमीशन खाया, वे आज इसलिए बुखला रहे हैं और वे धीरे धीरे इस राजनीति, जो गंदी राजनीति है, इससे दूर होने का काम है। जब आप उनसे पूछना, जब 30 साल तुम्हारे साथ रहे तो तब ये भूमाफिया नहीं दिखे आपको, या आज जब एक बेटे को टिकट मिल गया जनरल सीट पे तो इतना दुख हो रहा है? तो देखो कि उनके दिल में कौन है, शीशा खोलने की जरूरत नहीं है। लोगों के दिल में हूँ, लोगों के दिमाग में हूँ, उन्हें पता है कि रचित अग्रवाल आने वाला है, तन मन धन से साथ सेवा कर रहा है। राजा बाबू कौन है वो सबको पता है। देखो, जिस तरीके से जनता का प्यार मिल रहा है उससे तो चुनाव एक तरफा लग रहा है। बस ये है कि अब जनता को सिर्फ ये करना है कि 100% वोटिंग करनी है और एक वोट भारतीय जनता पार्टी को देने का काम करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप जीत के प्रति आश्वस्त होकर सोचे कि हम जीते हुए हैं तो वोटिंग थोड़ी कम हो जाए। बस सभी कार्यकर्ताओं से यही कहना चाहूँगा, सभी जनता से ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए आपको वोट गिरना है, अपने परिवार की सारी वोट गिरानी है, मोहल्ले की सारी वोट गिरनी है, फिर गाँव की आपको एक वोट गिरनी है, बस और कुछ। आपके प्रतिद्वंदी अन्य तरीके के आरोप भी लगा रहे हैं, क्या जवाब देंगे उनको? भैया, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं राजनीति में। मेरा काम सेवा करने का है, तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, सेवा करूँगा, करता रहूँगा। आरोपों से मैं नहीं डरता और आरोप उसी पर लगते हैं जो आदमी आगे को बढ़ रहा होता है। अच्छा, जो यहाँ के कांग्रेस विधायक है उनके पुत्र ने भी आरोप लगाए थे कि भाई आज तक कभी गाड़ी का शीशा खोलकर नहीं देखा है, लेकिन आज वो हर किसी के पास जाकर के मजबूर हो गए, इतना फिरना पड़ रहा है उनको वोट मांगने के लिए। ये लोगों से पूछ कर देखो कि उनके दिल में कौन है, शीशा खोलने की जरूरत नहीं है। लोगों के दिल में हूँ, लोगों के दिमाग में हूँ, उन्हें पता है कि रचित अग्रवाल आने वाला है, तन मन धन से साथ सेवा कर रहा है। राजा बाबू कौन है वो सबको पता है। 23 तारीख को 25 तारीख क्या होने वाला है? मुझे तो भैया लग रहा है कि जनता का बहुत बड़ा प्यार मिलेगा और इतना प्यार मिलेगा कि किसी को नहीं भरोसा है कितना प्यार मिल गया। एक दवा लेने देने की बात कही जा रही है, किसकी है, क्या है, कुछ पता लगा? मुझे भी अभी पता लगा है कि इस तरह का हुआ है। ये वोटरों को मानसिक रूप से पीड़ित करने के लिए, एक दबाव बनाने के लिए ये कार्य किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से बौखला चुकी है, कोई मुद्दे नहीं है, ज़बरदस्ती के मुद्दे निकाले जा रहे हैं। और मैंने एक और वीडियो सुनी जिसमें कलमा पढ़ के मेरा गला काट दो, मतलब ऐसी भाषाओं का यूज़ कर रहे हैं कि अपने विकास के मुद्दे पर तो वोट मांगी नहीं जा रही है, लेकिन धर्म, जाति, दबाव, गाली गलौज, उन पर आधार पर वोट मांगी जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक तरफा मतदान होने जा रहा है और ये जनता मुंह तोड़ जवाब देने जा रही है भगवानपुर नगर पंचायत की इस बार। अब ऐसी ऑडियो आ रही है, क्या मानते हैं, कितना बौखलाए हुए हैं विपक्ष के लोग? देखो भैया, मैंने पहले भी कहा था कि जब एक बच्चा निष्पक्ष हो गए ये बात कहेगा कि मैं धर्म जाति से ऊपर उठ के काम करूंगा, मैं नगर पंचायत से 1 रुपया नहीं खाने का, तो वे दलाल जिन्होंने सड़कों में कमीशन खाया, जिन्होंने हर चीज़ में कमीशन खाया, वे आज इसलिए बुखला रहे हैं और वे धीरे धीरे इस राजनीति, जो गंदी राजनीति है, इससे दूर होने का काम होगा उनका। कल तक आप पर आरोप लगा रहे थे भूमाफिया हो गए, अब इस तरह के अपने आप ऐसे काम कर रहे हैं। देखो, भूमाफिया अब तक कौन किसके साथ था, क्या था, क्या पता भूमाफिया हम थे तो उसका हिस्सा उन पर भी जा रहा होगा यदि थे। ठीक है ना, एक जवाब उनसे पूछना, जब 30 साल तुम्हारे साथ रहे तो तब ये भूमाफिया नहीं दिखे आपको, या आज जब एक बेटे को टिकट मिल गया जनरल सीट पे तो इतना दुख हो रहा है जी? तो इसलिए है कि वो आदमी हमें राजनीति ना सिखाए जिसे एक सिकंदरपुर में एक साइकिल के पंचर लगाने वाले ना। को मतदान होने जा रहा है, आप घूम रहे हो क्षेत्र में, किसकी हवा चल रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी यहाँ बहुमत से जीत रही है और भारतीय जनता पार्टी रचित भाई के साथ हो चुकी है। पूरा बहुमत, पूरा हर एक वर्ग का वोट रचित अग्रवाल को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ 5 से 10 हज़ार वोट, 5,000 वोटों से जीते जा रही है। कोई नहीं है चक्कर में, बहुत ज़्यादा बता रहे हो। बहुत ज़्यादा नहीं, वो कोई नहीं टक्कर है। टक्कर ना तो कांग्रेस की है ना ही निर्दलीय की है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी टक्कर है। एक तरफा फुल पड़ रहा है, कोई कहीं पे नहीं है। 5,000 वोट जीत रहे हैं, इससे कम नहीं जीत रहे। लेकिन निर्दलीय का नाम आप भी ले रहे हो अभी भी। देखो सुनो, टक्कर कहा, निर्दलीय की टक्कर नहीं है ना, तो हमने कांग्रेस की टक्कर भी नहीं कही आपको। हमारे फाइट में कोई नहीं है। पार्टी का तो समझ में आता है, पार्टी का, लेकिन निर्दलीय का नाम आ रहा है बार बार। देखिए मेरी बात सुन, निर्दलीय भी है। चुनाव में तो हर आदमी अपने अपने देश लगाता है, हमारी टक्कर किसी से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 5,000 वोटों से जीत रही है, ये मेरा भाई घूम नहीं रहे, वोट है और पूरा जनसमूह भगवानपुर का रचित भाई के साथ एकदम पूरा दिल से, और 100% रचित भाई जीत रहे हैं। रचित भाई 80% में, बाकी तो कोई है ही नहीं कोई। बताओ, प्रतिद्वंदी बोल रहे हैं कि भाई
कुछ नहीं है भाई, जब बक्सा खुलेगा जब आपको पता लगेगा 25 तारीख को कि रचित भाई कहाँ है। रचित भाई आपको अध्यक्ष भाई की अध्यक्ष की सीट पर बैठे हुए मिलेंगे, पक्का 100% है। 100% बैठे मिलेंगे भाई साहब बिल्कुल अध्यक्ष पद पे 25 तारीख के बाद। 25 तारीख को जैसे पहले कहा जा रहा था कि रचित कहीं गिनती में नहीं है, अब क्या लग रहा है फिर चुनाव हम तो शुरू से नहीं भाई साहब, शुरू से ही नहीं है, आम जनता है। आम जनता है। शुरू से ही हम तो रचित भाई से 100% जुड़ी हुई जीत रहे भाई साहब। बिल्कुल। कोई आज पहली बार नहीं कह रहे हम आपसे बात, 100% जीत रहे भाई साहब शुरू से ही। ये क्या कहेंगे, लगातार क्षेत्र में घूम भी रहे हैं। ये किराए की जनता नहीं है, ये जो जनता है ये प्यार है, ये सभी भगवानपुर वासियों का परिवार है। ये कोई जाति बिरादरी कुछ नहीं है। रचित भैया को चेयरमैन की सीट पे बिठाने के लिए तैयार है। किराए की जनता कहाँ है वो? लोग बोलते हैं कि किराए की जनता ले फिर, ये सारा परिवार है, जितना भी है परिवार है ये। किराए की जनता किसके पास जा रही है? बोलते हैं लोग बात कि किराए की जनता लिए फिर रहे, ये परिवार देखो कितना बड़ा परिवार है। एकदम पक्के। ये विपक्ष बोलते हैं, ये सब वोटर है। विपक्ष के पास है। हाँ। क्या क्या आरोप लगा रहे हैं? तो बस सब ये परिवार देखो कितना बड़ा परिवार है। ये परिवार कहाँ जा रहा है? परिवार जो है ना रचित भाई को चेयरमैन की कुर्सी पे बिठाने के लिए तैयार जा रहा है। पक्का बीजेपी की 25 आपको 25 तारीख में दिखा दिया जाएगा। कोई मतदान कुछ नहीं होगा। रचित भैया बड़ी बहुमत से, सभी के बहुमत से चेयरमैन की सीट पे आधार पर। किस ओर जा रही है भगवानपुर की जनता? भैया पहले तो मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ जो आपने मुझे ये सौभाग्य प्राप्त किया कि मैं कुछ शब्द अपने बोल पाऊँ आपके चैनल के माध्यम से। तो पहले तो ये है कि भगवानपुर में एकजुट होकर जो भाजपा कार्य कर रही है वो बहुत ही बढ़िया और उम्दा तरीके से कार्य कर रही है। और यहाँ पे यकीन माने आप, भगवानपुर में कम से कम रचित अग्रवाल जी जो भाजपा के प्रतिनिधि हैं वो कम से कम 3000 वोटों से लीड देके जीतेंगे। पहले तो ये, और दूसरी बात ये है कि हमारे जो रचित अग्रवाल जी हैं वो जो कार्य कर रहे हैं, पहले भी कार्य करते आए हैं और अब भी जो कार्य करते हैं बहुत मन से करते हैं। और एक कविता के माध्यम से मैं आपको कहना चाहता हूँ, जिसका कोई अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं और जिसके प्यार का कोई अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। इसी प्रकार हमारे रचित अग्रवाल जी जो हैं वो भगवानपुर की जनता के परिवार को अपने मन में और अपने हृदय में इतनी अच्छी जगह दे के रखते हैं कि जैसे वो उनके बच्चे हों, भाई हो, बहन हो। तो इसी प्रकार हमारा भी कर्तव्य ये है कि हम जो हैं अपना कीमती और बहुमूल्य वोट रचित अग्रवाल भाजपा को देके उन्हें भारी मतों से विजयी बनाएं। जैसा बोल रहे हैं वो इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे रखते हैं। जी जी कहा जाता है कि भाई जहाँ से उनकी राजनीति शुरू हुई है, जी जी उन्होंने उनको ही पराया कर दिया अपने से। तो क्या लगता है आज जनता के बीच जा रहे हैं? आज तक वो कहते हैं विपक्ष के भाई आज तक वो जनता के पास से निकल गए लेकिन शीशा तक खोलकर नहीं देखा। आज क्या मानते हैं आप, इतने अच्छे हो गए क्या वो? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ भाई साहब। रचित अग्रवाल जी के बारे में ये तो छवि पुरानी है कि रचित अग्रवाल जी में कभी भी कोई भी स्वार्थी आदमी नहीं है। आज तो खैर राजनीति की बात है, वो राजनीति में आ जाए, मगर आज से पहले वो जब भी किसी व्यक्ति से मिले हैं कभी भी उन्होंने हमें ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि वो हमें इग्नोर कर रहे हैं या गाड़ी में से नहीं मिल पा रहे हैं। वो तो गाड़ी का शीशा नीचे करके, इवन गाड़ी को तो छोड़ो, अगर जो गली में कोई प्रोग्राम हो रहा है और वो अपनी गाड़ी भी लेके आ रहे हैं तो गाड़ी वहीं छोड़ के पैदल। बदलाव होगा? बदलाव नहीं, वो बहुत बढ़िया बदलाव करेंगे और भगवानपुर को उत्तराखंड की नहीं पूरे भारत की नंबर 1 नगर पंचायत बनाकर छोड़ेंगे।